हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन मैथ का सलूशन लाया हूं। आज है 1 अक्टूबर 2018 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट का 1, 2, 3 का। मैं जो लगता है कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं उसे शॉर्ट फॉर्म में बनाने का कोशिश करता हूं और मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, कल भी हम ये क्वेश्चन बता चुके थे। क्या था कि स्थानीय मान के बारे में। तो कह रहा है 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना कीजिए। ठीक है, कहता है 7 का अंकित मान और स्थानीय मान। तो 7 तो यहाँ ये है, तो इसका क्या हो जाएगा 7। तो हम क्या लिए थे, इसका 6 गुना 1, इसका लिखेंगे 50 में 10, फिर 101, 2, 3, 4, 5 गुना 5 को 0। ये हो गया स्थानीय मान मेरा, स्थानीय मान। लेकिन अंकित मान क्या होता है ना, अंकित मान सिर्फ वही रह जाता है। 7 है तो 7 में गुना 1 करेंगे तो अंकित मान। और तो कितना हो जाएगा स्थानीय मान, 1 दाएं से 1000, 10,000 तो 70,000। नहीं 5 शून्य ना, 1, 2, 3 5 शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 शून्य तो 7 लाख हो गया। तो 7 लाख और ये कितना अंकित मान को कहता है योग गणना करने के लिए। तो इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 कर दीजिए तो हो जाएगा 7,007 आ गया। अंकित मान जो कह रहा वही हो जाएगा, बाकी स्थानीय मान तो हम बताए थे कल भी निकालने के लिए। देखते आगे का क्वेश्चन। कहता है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाएं वाले, मान ले कि एक आयत है जो 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और लंबाई कितना 8 है। तो भुजाओं वाले आयत का एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। मतलब कि ये एक इसको है रस्सी से बनाया है आयत, इसको फिर खोल के एक समचतुर्भुज बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या होता है, फार्मूला परिमाप मतलब जोड़ देते हैं, सीधा बात है, जोड़ देते हैं जितना भी भुजा है सबको जोड़ देते हैं। 8, 8, 16 और 12, 12, 24 तो कितना हो गया 40 हो गया इसका। ऐसे फार्मूला इसका होता है, ये 2l + b ये फार्मूला होता है। लेकिन ऐसे ही जोड़ के हम 40 लिख दिए। अब कहता है कि समचतुर्भुज का भी भुजा परिधि आयत के परिधि के बराबर है, समान है। तो हम जानते हैं कि जब हम एक बनाएंगे समचतुर्भुज तो उसका भुजा होता है कितना, चारों भुजा बराबर होता है। तो परिधि कितना निकला 40, इसका 40 तो इसका भी 40 समान है। तो इसमें 10 से भागा दे देंगे, 4 से भागा देंगे तो सब निकल जाएगा 10, 10, 10, 10। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इसका एक कोण, मान ली एक कोण इसका है 120, एक कोण 120 था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया बराबर, तो हम फार्मूला जानते हैं, एरिया बराबर 2 फार्मूला होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एक होता है a स्क्वायर और साइन 30। हाँ, तो हम इतना जानते हैं कि जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये 120 होगा, तो 360 का कोण होता है, तो ये हो जाएगा 60 और ये 60। तो हम इस 60 का ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का भुजा का मान रखते हैं 10 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और गुना साइन 60 का मान कितना हो जाता है √3/2 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 50 √3। आंसर आ गया इसका कितना, सी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए और बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ठीक है, ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, 4 गुना अधिक तेज काम करता है। इसका एफिशिएंसी ए है।
तो वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। तो यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है, तो वर्क तो बराबर हो जाएगा, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा इन्वर्सली, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम। तो ये 1 ये हो जाएगा 4। तो इसका अंतर कहता है कि 60 दिन पहले, 20 से 60 दिन पहले, तो 3 यूनिट बराबर 60 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 20, तो इसका हो गया 20 डे में। ये कितना दिन में कर देगा, ये करेगा मान लीजिए आपको 80 दिन में। ठीक है, तो पूछा दोनों मिल के, तो दोनों मिल के है तो देखिए टोटल वर्क क्या हो गया 80 डे है, एक एफिशिएंसी, तो वर्क मेरा हो गया 80 अगर ए प्लस बी मिल के करता है तो टोटल वर्क 80। अब बट देखिए यहाँ से भी गुना करेंगे तो 80 आएगा, यहाँ से भी गुना करेंगे तो 80 ही आएगा। 4 20 चक्का 80 और 80 गुना 1 80 हो जाएगा, क्या कि एफिशिएंसी इनटू टाइम में दोनों को गुना करेंगे तो वर्क निकल जाएगा। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5, तो काटेंगे तो कितना, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 16 डे में करेगा दोनों मिलके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 729 को कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो जाए। कहता है 729 है जो, इसको गुणनखंड करके पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। इसको तोड़ते हैं, मान ले 3 से तोड़ेंगे तो 2 4 3, फिर 2 से 8 1, 3 से, फिर 3 से कितना हो जाएगा 2 और 7, फिर 3 से कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से, फिर 3, तो कितना आया देखिए, तो 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, मतलब ये 3 का फैक्टर ये है 1 2 1 3। तो ये पूछ रहा है कि गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो जाए तो 3 होगा, इसका आंसर होगा ए। तो 3 को पूर्ण वर्ग बनेगा तब ये गुणनखंड टूट जाएगा। आ गया 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है 2 प्रकार के साधारण ब्याज, 2 प्रकार के साधारण नमक है, सॉरी 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर एक दिया हुआ है 7.2 और एक का दिया है 4.4। ये एलिगेशन से बनाते हैं, ये क्या बनाएंगे एलिगेशन से बनाएंगे क्वेश्चन को। कहता है इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जो 6.3 दर से बेचने पर, तो मेरा मतलब 6.3 में दर के से बेचेंगे तो हमको इसका मिलाने का पहले उसका रेट तो पता चल जाए, एक पहला रेट है दूसरा रेट है, तो हमको मिलाने का रेट तो पता चल जाए तो क्या हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, अच्छा इसमें दिया हुआ है कितना % लाभ होता है, तो लाभ कितना है 16 प्लस 2/3, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 2/3, 16 48 यानी 50/3। ये मेरा परसेंट है, तो हमको सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं x इंटू 50/300 और दिया हुआ कितना है मेरा, दिया हुआ है 6.3 दिया हुआ, और ये मेरा एसपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ एसपी ब्याज, सॉरी ये विक्रय मूल्य दिया हुआ, और क्रय मूल्य हमको पता करना है। तो इसको 300 से ऊपर भी कर देंगे, जोड़ देंगे, ऊपर जुड़ जाएगा तो कट जाएगा। देखिए तो 7 और 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6.3 इंटू 6/7 कट रहा है, हाँ 7 9 0.9 और 9 6 54 यानी 5.4। तो इसका एवरेज निकल गया कितना 5.4। अगर हम इतना एक नमक है 7.2 का रेट से, एक नमक है 4.4 रेट से, रेट है ये फर्स्ट है, ये सेकेंड नमक है, तो इसका दोनों को मिलाते तो इस रेट मतलब मेरा दाम इतना 5.4 के रेट में होता है, अगर बेचते हैं तो 6.3 रुपये में बेचते हैं। तो इसका एलिगेशन क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका घटाएंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाइए तो 1.8 होगा, 1.8। अब पूछ और क्या क्वेश्चन है, ठीक है अच्छा इसी का रेशियो पूछ रहा है, इसी का रेट का मतलब किस मिश्रण से मिलाते हैं। तो मान लेते ये हो गया 1, अगर इसको पॉइंट है 10 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 10:18, अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5:9। आगे कि नहीं, अगर इसमें घटाते हैं देखिए ये ऐसे,
इसमें घटाएंगे तो 1.8 आता है, तो 1.8 आता है तो बट्टे 10 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा। इसको रेशियो निकाल देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो दिया हुआ है बेचने का रेट, तो वो नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिखना है क्रय मूल्य का रेट, तब बनेगा क्वेश्चन। कुछ में भी मतलब और बहुत सारा रहता है मिलाने का, अगर तीसरा दिया हुआ, अगर नहीं दिया हुआ है तीसरा, तब निकालना पड़ जाता है दूसरा मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स बाई जेड एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए पहले ये क्या है, हाँ एक्स बाई एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 90x, अच्छा ठीक, एक समकोण त्रिभुज है, एक्स नहीं समकोण है ना, एक्स बाई जेड, ये 90 का कोण है, ठीक है। और कहता है क्या, एक्स बाई कितना है 6 और बाई जेड है 10, तो एक्स बाई जेड देखिए ये समकोण का ट्रिपलेट है ना, देखिए 3 4 5, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर हम निकालेंगे भी तो 8 आएगा, अगर इसका हम लंब निकालेंगे तो 8 आएगा। ऐसे हम जानते थे ट्रिपलेट 4 3 5 होता है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब कह रहा है क्या, देखिए निकाल के भी दिखा देते हैं। अगर हमको एल का मालूम करना होता है तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो निकाल के दिखा देते हैं। कर्ण का कितना है 10 का स्क्वायर और माइनस आधार का 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 100 और माइनस 36, कितना हो जाएगा 64। 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है 8, आ गया ना, आ गया 8। हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिए थे, कुछ याद रखना भी पड़ता है ट्रिपलेट। और कहा क्या रहा है कि वृत्त के केंद्र, मतलब कि अंतःवृत्त है, इसके अंदर अंतःवृत्त है, तो इसका त्रिज्या तो होगा ऐसे ऐसे, त्रिज्या कहीं से तो होगा त्रिज्या इसका। अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र का वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये पूछ रहा है, ये जितना भी है ना बचा हुआ, इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया, इसका एरिया पूछ रहा है। वृत्त का छोड़ के त्रिभुज में घटा देंगे वृत्त, तो मेरा जो बचा शेष एरिया, उसका एरिया पूछ रहा है। तो देखिए इसका 3 नियम, इसको बोलते हैं इन सर्किल, ये इन सर्किल होता है, एक होता है सरकम सर्किल। तो इन सर्किल का फार्मूला है त्रिज्या निकालने का, इन सर्किल का रेडियस निकालने का फार्मूला है इन सर्किल में, सर्कल में रेडियस निकालने का है फार्मूला। क्या आता है कि त्रिभुज का एरिया अब बटे त्रिभुज का परिमाप, ये होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मान ले कि दिया हुआ रहेगा एक वृत्त है, अब वृत्त के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो अगर ये समकोण है तो समकोण होता है तो क्या होता है, कर्ण बटे 2, मतलब कर्ण का आधा, तो त्रिज्या निकल जाएगा। लेकिन अगर ये समकोण नहीं रहेगा, मान लीजिए समकोण नहीं है, ये सिर्फ ऐसे है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा या समकोण त्रिभुज होगा, जो भी हो। तो ये होता है क्या, इसका एरिया त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला होता है प्रोडक्ट का साइड अब बटे प्रोडक्ट ऑफ साइड अब बटे 4 गुना त्रिभुज का एरिया होता है फार्मूला। ये हो गया, ये त्रिभुज का मतलब प्रॉपर्टी का 10-12 प्रॉपर्टी होती है, उसी का पार्ट से ये। तो देखिए ये तो हम, ये दोनों क्वेश्चन आता है, कभी इससे आएगा कभी इससे आएगा। तो हम ये देखिए, ये समकोण है ना, ये तो हम रेडियस निकालने के लिए कोई भी त्रिभुज, मान ले कि समद्विबाहु त्रिभुज, उसका फार्मूला सब यूज होता है। लेकिन रेडियस है, तो रेडियस है तो इसको 2 से भागा दे देंगे। समकोण है, समकोण त्रिभुज है ना, तो 2 से भागा दे देंगे, क्योंकि इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये बनेगा। और एक समद्वि मतलब समबाहु त्रिभुज में 20 से, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, 20 से करेंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इसलिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या, तो कह रहा है कि त्रिभुज का एरिया, तो त्रिभुज समकोण का एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला आता है क्या, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो इसका एरिया निकल जाएगा 1/2, अब बी कितना है 8 गुना 8, आधार कितना है 6, कट जाएगा 4 6 24 निकल गया। अब परिमाप कितना है देखिए, तो 8 6
14 10 24। अब परिमाप भी है ये त्रिभुज का परिमाप कितना है 24। अब इस पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 24/2। तो यानी त्रिज्या मेरा कितना निकला, आर का मान निकल गया 2, आर का मान 2 निकल गया। अब देखिए क्या रहा है क्वेश्चन, ये तो पहले मेरा निकालने का 33 है, और अब क्या रहा है कि इसका वृत्त मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में दोनों में अंतर है। तो देखिए यहाँ बताते हैं, त्रिभुज का एरिया माइनस वृत्त का एरिया, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया निकला हुआ मेरा 24, और देखिए अब वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का एरिया बराबर होता है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह कितना आया मान 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा 4 पाई। यही आंसर है क्या, हाँ यही आंसर है। देखिए निकल गया अंतर, मतलब टोटल समकोण त्रिभुज को वृत्त को घटा दिए तो साइड में जो बचा हुआ एरिया का क्षेत्रफल निकल गया, आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी 3-4 टाइप्स होता है रेडियस निकालने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई, मान ले कि एक समकोण प्रिज्म है, प्रिज्म क्या होता है ऐसे, मान ले कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये है प्रिज्म। प्रिज्म है, इसके आधारी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। मान ले कि ये भी देखिए दिया हुआ है, मान ले कि ये है 8, ये 15 है, ये 17 है, तो ये भी ट्रिपलेट ए है, ये मतलब समकोण त्रिभुज है ये। क्योंकि देखिए 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, 8 का 64, जोड़ के निकालिएगा तो 289 आ जाएगा। 289 का वर्गमूल होता है 17। और देखते हैं इसी तरह, यदि तीनों पास त्रिभुज वृत्त क्या है, तीनों पास पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर में ब्रिज का आयतन कितना हो जाएगा, यही ना। ये तो हमको मालूम हो गया। अब कहता है कि प्रिज्म का आयतन बराबर फार्मूला आप जानते होंगे कि प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन है ना, हाँ आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई होता है। क्यों होता है, देखिए मान ले कि एक अथी लेते हैं, क्या एक ले लेते हैं ये बेलन, मान ली बेलन है, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आयतन निकालने का पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होता है, देखिए ये क्या है, एरिया हो गया, नीचे का वृत्त है ना, एरिया हो गया, और एच होता है, एच क्या है, हाइट हो गया। तो उसी तरह ये है आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई ये दिया हुआ, बीच का जो ऊंचाई ऐसे है यहाँ तक पॉइंट पे, एच का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 21, कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो ये देखिए उसी तरीका का है कि नहीं, शंकु का भी उसी निकलता है। शंकु का अगर मान ले ऐसे है तो ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान ले कि ये 1/3 है, अब पाई आर स्क्वायर ये हो गया, हाइट ये हो गया एच, आयतन निकल गया। आयतन उसी तरीका का निकलता है। अगर भूल गए हैं कि प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, तो हम इतना जानते हैं कि नीचे का एरिया का क्षेत्रफल और फिर हाइट गुना कर देते हैं तो आयतन मेरा निकल जाता है। तो देखिए ये दिया हुआ है, तो ये समकोण है एक तरह की, क्या हम पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है, आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका निकाल देते हैं, आधार कितना है मेरा 15, इसका ऊंचाई मतलब ये त्रिभुज का मतलब लंब 8, अब गुना ऊंचाई दिया हुआ मेरा कितना 21। देखिए तो कट रहा है 4/92, 15 चक्का 60, 60 गुना 21, 21 चक्का कितना 126 से 0 आ गया मेरा आंसर डी नंबर। बस यही तरीका है निकालने का। अगर भूल भी गए प्रिज्म का आयतन का फार्मूला तो निकाल सकते हैं आप अपने माइंड से सोच के। ऐसे फार्मूला तो यही होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो इनलेट पाइप है जिसमें से एक दूसरे की दोगुनी क्षमता है, जो पहला है उससे दोगुना क्षमता वाला दूसरा है, साथ में एक तीसरा आउटलेट है जो निकासी कर रहा है, जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। मतलब जो खाली करने वाला पाइप है वो पूरा टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है, लेकिन तीनों पाइप जब एक साथ खोले जाते हैं तो 2.5 घंटे में भर जाता है। और कम क्षमता वाले पाइप का द्वारा अकेले टंकी का भरने का, कम क्षमता वाला टाइम को जब अकेले चलती है तो कितना देरी में भर देगी, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए तो A प्लस B और माइनस C मिलके चल रहा है कितना 2.5 आवर, और जो माइनस C जो खाली कर रहा है वो है 10 आवर। तो इसका एफिशिएंसी, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, अगर 10 में भागा देंगे 2.5 तो हो जाएगा 4 इसका एफिशिएंसी, और इसका 1। तो हम समझ रहे हैं कि A और प्लस B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं 5 होगा, कारण 5 में घटाएंगे 1 को तब ना 4 आएगा, हाँ 5 होगा। अब देखिए क्या है, दुगना करता है ये काम। मान ले कि जो है, देखिए मान ले A और B कहता है जो कम है, जो स्लो चलता है उससे दुगना काम करता है B, ठीक है, क्षमता है। तो यानी 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर कितना क्षमता निकल गई 5। अब पूछ किसका रहा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5/3, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5/3 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कितना 10/3। एफिशिएंसी मेरा निकला ये। अब बोल रहा है क्या, जो कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 10। कम मान ले ए चल रहा था कम, तो 10 टोटल वर्क, और इसका एफिशिएंसी कितना है 5/3, यानी कट गया कितना 2, यानी 3 दूनी 6 आवर में भर देगा। आ गया आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको सोच के बनाइएगा तो बहुत आसान से बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यदि यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, देखिए दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2.5 है, तो हम जानते हैं कि इसका इन्वर्सली क्या होता है, कोस थीटा माइनस कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/2.5। देखिए इसमें कोई कट रहा है, अब निकालना क्या है, कोसेक निकालना है, तो देखिए कट रहा है, ये कट गया तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर 2.5 इंटू माइनस 1, माइनस नहीं हो प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है 2.5। तो इसको देखिए बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1 में गुना करते हैं तो 2.5 और ऊपर में से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.25 और प्लस 1 2.5 बराबर हो जाएगा 7.25 और बट्टे 0.5। ये अगर cos को 2 इधर है तो 2 और नीचे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए कट के कितना आ रहा है आंसर, इसका कट रहा है, देखिए कटेगा, कट जाएगा कितना 1 में, मान ले कि ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से और जुड़ जाएगा, और यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50 और 25 नंबर 225, अब भागा दे दीजिए तो इसको भागा दे देंगे तो 1.45 आएगा। आ गया आंसर। देखिए बी नंबर आंसर है 103 का, हाँ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, इसको भी बहुत इजी है, अगर शॉर्ट मेथड बनाइए और देखिए कितना आसान से बन गया। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल है, मतलब जल जो है 320 ग्राम है, और नमक है 31 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन है ही है। तो देखिए क्या, तो क्या इसको निकालेंगे कैसे, तो नमक का पूछ रहे हैं 131 बटे और टोटल जोड़ देंगे तो कितना होगा 351 इंटू 100
अगर इसको 3100 में भागा दीजिएगा 351 को तो आएगा 8.83% आएगा। निकाल के देखिएगा, आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हर सेट में बनाता है। लोग क्या करता है ना, 31/320 गुना 100 कर देता है, इसी का आंसर नहीं मिलता है। और ये चीज़ कभी गलत मत कीजिएगा। वो इसमें खाली जल हो गया ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है जल और नमक दोनों का, तो दोनों को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 351। लग रहा है देखने में कि बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत हल्का क्वेश्चन ही गलत होता है। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार पार्क। देखिए हम पहले ही बताए थे, हम बताए थे क्या कि एक वर्ग के चारों पट्टी बिछाने का, अभी है बीच बीच में बिछाने का। मान लो एक वर्ग, अब वर्ग में ये बीच में एक क्या है, चौड़े 2 पथ हैं, ठीक है, मान लो 2 पथ है। तो ये जो इसका चौड़ाई है 2.2 और लेकिन पूरा का कितना है 25। देखिए कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है और इसके बीच के गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं, जिसको 1/d मीटर स्क्वायर का लागत से पर बजरी बिछाने के लिए। देखिए बजरी उस समय था चारों पट्टी, पीछे वाला क्वेश्चन वीडियो में हम बताए हैं चारों पट्टी, ये है बीच में भी हम बता रहे थे। देखिए क्या करना है, ये कह रहा है कि ये पूरा का एरिया निकाल लीजिएगा और जो इसको घटा, ये जो इसको घटा के एरिया निकाल। मान लीजिए कि 2.2 घटा देंगे इतना में, तो इसका कितना बचा, ये इसमें घटा देंगे 25 में 2.2 को घटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा मेरा, बचेगा यहाँ से यहाँ इसका बच जाएगा मेरा मिला के 22.8। तो देखिए क्या, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। टोटल एरिया 25 का, टोटल एरिया का क्या हो जाएगा, वर्ग का एरिया टोटल कितना है 25 का स्क्वायर, अब माइनस घटा देंगे कौन, ये, तो फिर मेरा बीच का आपका रास्ता का एरिया निकल जाएगा। 22.8 को घटा देंगे। तो हम ये भी देखे हैं क्या, इसको हम इस पे बना सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो हो जाएगा 25 प्लस 22.8 और 25 माइनस 22.8, तो क्या हो जाएगा, जोड़िए तो 47.8 इंटू घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 2.2 आ गया। अब इसको सीधा क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना कर दीजिए, गुना करते हैं, गुना कर लेते हैं। देखिए 47 से 2.2 में गुना कर लेते हैं। 8 दूनी 16 का 1, 16 7 दूनी 14, अंतर यही है ना, अंतर यही। 8 दूनी 16 का 1 7 दूनी 14, 1 15 का 1, 4 दूनी 8 8 9, अब फिर देखिए 9 5 6 6 11 15 और 10, तो मेरा आ गया कितना, यहाँ 2 पॉइंट था तो 2 पॉइंट के रख देंगे। तो मेरा निकल गया ई, क्या एरिया निकल गया, किसका, पथ का एरिया निकल गया, पथ का एरिया निकल गया, मेरा एरिया निकल गया। अब इसको करा क्या है, घनत्व में ना d मीटर स्क्वायर में दिया हुआ, तो इसको गुना कर देंगे 100 से। अब बटे ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो आ गया कितना मेरा 10,516, 10,516 आया मेरा। ये क्या इसका क्या है, डेसीमीटर में, डेसीमीटर स्क्वायर आ गया। तो करा 1 रुपया, तो 1 रुपया अगर इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना 10,516। अगर एक रुपया इसमें गुना कर देते हैं, 1 रुपया डेसीमीटर स्क्वायर का है, तो इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा रुपया में। अगर 2 रुपया रहेगा तो दुगना हो जाएगा, 3 रुपया रहेगा तिगना हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 रुपया दिया हुआ है, तो डेसीमीटर बराबर आ गया इतना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि a प्लस बी, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, a प्लस हर सेट में है ये -√3। अब पूछ क्या रहा है, a क्यू और प्लस 1/a क्यू। तो इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला बना देते हैं, a क्यू और -3 हो जाएगा a,
इस पे बना देते हैं। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, फार्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू अब माइनस 3ab होता है ए प्लस बी। इसी फार्मूला पे ये लिखता है सब। इसको ए मान लेते हैं, टोटल को क्या मान लेता है ए, तो इसको बैठा देते हैं तो मान आ जाता है। कैसे देखिए ए क्यू हो गया, अगर हम यहाँ पर ए या बी का मान रखते ए बी तो कट ही गया, यहाँ पर तो 3 बचा, 3 लिख दिए और फिर इतना को ए मान लिए, आ गया। इसी पर देखते हैं √3 माइनस √3 का होल क्यू अब माइनस 3 और माइनस √3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा √3 माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 3√3। देखिए तो कट ही गया था, घट गया तो 0 आएगा आंसर। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके का हर सेट में एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी a² प्लस 1/a² दे देता है उसका मान निकालने के लिए। सिंपल, अगर ये सब फार्मूला याद है तो तुरंत निकल जाएगा, अगर नहीं भी ये हमको याद है मेथड, क्योंकि लोग टीचर लोग सब इसको मेथड में लिखा देते हैं, शॉर्ट मेथड में निकालने का, लेकिन एग्जाम में सब भूल जाते हैं, इसलिए सब ये फार्मूला ये सब याद होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये याद करने का कुछ सिंपल है, अगर प्लस है ना तो बीच में खाली माइनस कर देंगे, अगर माइनस यहाँ तो बीच में प्लस कर देंगे, बस हो गया। देखिए एक और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ a साइन थीटा प्लस कोस थीटा और दिया हुआ y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस नहीं माइनस है माइनस कोस थीटा। अब पूछ रहा है क्या कि बताइए x² अब बट्टे b² अब प्लस y² बट्टे b² का वैल्यू क्या है, यहाँ a है, x² बट्टे a² y² बट्टे b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो योग कर देंगे। तो देखिए क्या है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो ये सब भी स्क्वायर हो जाएगा। मान लें कि ये हम इसको ये स्क्वायर कर देते हैं, ये भी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर, ये भी क्या है कि गुणाम है तो सब में स्क्वायर होगा। अब मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे इसके जगह मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए a² साइन थीटा प्लस कोस का होल स्क्वायर बटे a² अब प्लस b की जगह b² साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल 2 बटे b²। अब देखिए ये तो कट गया कि नहीं, और कट गया तो इसका हम जानते हैं क्या, इसको तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अब माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये होगा। तो ये देखिए इतना बराबर 1 होता है, इतना बराबर 1, तो 1 इसके जगह 1 रखेंगे, ये तो कट ही गया मेरा, तो कितना आया 1 1 2, इसका आंसर आ गया 2, आया कि नहीं, सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब टाइप बहुत क्वेश्चन है, आज देखिए हम नया टाइप्स का क्वेश्चन लाए हैं, पीछे हम जो रिपीट कर रहे थे और आज देखिए नया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान सबसे ज़्यादा है ज्ञात कीजिए। कहता है कि ऑप्शन ए में 5 की घात 5 मतलब 5 के पावर 5 और एक कह रहा 12 का पावर 9 और एक कह रहा 10 का पावर 11 और एक कह रहा 11 पावर 10। देखिए तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ज्ञात करिए, किसका मान सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, तो इससे ऐसे ही पता चला 5 के पावर 5 तो होगा ना, पावर जिसका ज़्यादा वही वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा। वैल्यू देखिए इसका 11, अगर हम देखिए दोनों को लग रहा है सेम है, लेकिन अगर इसमें 10 से गुना है तो 10 को ही वैल्यू होगा, लेकिन ये 11 वैल्यू हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा कितना, सी नंबर आ गया।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं। घात निकालने के लिए बोल रहा था, 5 की पावर 5 की घात 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर के प्रत्येक कोण से, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये वर्गाकार आकार है क्या 7 सेंटीमीटर का है सब, ठीक है। और कह रहा है क्या कि 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक वर्ग काट लेते हैं। वर्ग काटते हैं, ऐसे ही नहीं, वर्ग काटेंगे चारों पट्टी। वर्ग काटा जाता है तो बाकी बचे भाग को कट के साथ मोड़कर एक घनाव बनाते हैं। मान ली इसको काट लेंगे, अगर ये पेज है, पेज को हम चारों पट कोना काटेंगे तो चारों पट से उठेगा तो मेरा एक घनाव बन जाएगा। तो इसे खुले शीर्ष, मतलब घनाव को खोल दिए, मान लें कि एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ढक्कन खुला हुआ है, खुले शीर्ष वाले घनाव का आयतन पूछ रहा है। तो आयतन पूछ रहा है तो ये भी सिंपल है, देखिए क्या है। तो घनाव का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और घन का आयतन बराबर क्या होता है, एल क्यू। घन का आयतन होता है एल क्यू। और इसी में देखिए घनाव का आयतन, कोई दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें होता है L इंटू एल, इसमें होता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि तीनों अलग अलग है, उसमें सब तीनों सेम होता है, इसलिए एल क्यू हो गया। इसलिए याद करने के लिए सिंपल है, सब भूलना तो ज़रूरत नहीं है। देखिए अब अगर हम इसको 7 है तो हम इसको 2.5, मान ली 2.5 इधर से कटा, 2.5 इधर से कटा, क्या है, अच्छा क्षेत्रफल दिया हुआ है, सॉरी ये भुजा नहीं है। मान लें कि ये जो हम वर्ग काटे तो इसका हम भुजा दिया हुआ है कि वर्ग का भुजा, इसका छोटा वर्ग का दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, तो ये दिया हुआ है तो क्या होता है, भुजा बराबर ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर कितना दिया, 0.25। अगर इधर ले जाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 0.25, तो इसका हो जाएगा 0.5। तो यानी भुजा निकल गया 0.5 भुजा है मेरा सब जगह। देखिए 0.5 भुजा है तो 0.5 भुजा इधर से कटा, 0.5 भुजा इधर से कटा, तो इतना का वैल्यू कितना है 6, इतना का वैल्यू क्या है 6, इतना का वैल्यू क्या है 6, इतना का वैल्यू क्या है 6। जब हम इसको हम ऐसे काट के ऊपर करेंगे तो देखिए चौड़ाई लंबाई दोनों तो सेम हो गया। मान लीजिए एल का भी मान हो गया आपका 6, अब बी का मान भी हो गया 6, और ऊंचाई तो मेरा ये होगा ना, क्या कि ये लाइन ऊपर उठ रहा है, ये लाइन उठ रहा है तो 0.5 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 0.5। अब इसको गुना कर देते हैं, लंबाई कितना है 6, ऊंचाई कितना है 6, और ऊंचाई h कितना, लंबाई हो गया 6, आधार हो गया 6, और ऊंचाई मेरा कितना 0.5। अब 0.5 को नीचे से ऐसे काट देंगे 10, तो हो जाएगा 2 है यहाँ 3, तो छोड़ दिया 18 हो जाएगा। सेंटीमीटर में ना है क्या, हाँ सेंटीमीटर क्यू आ गया मेरा 18, है कि नहीं, सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, मान ले कि एक त्रिभुज है ABC, जिसपे कहता है AD एक मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। मान ली इसको D मानते हैं, तो परपेंडिकुलर है तो 90 का कोण बनेगा ना। और कोण ABC मतलब कोण BAC पर द्विभाजित है, कोण BAC का द्विभाजित AO है, O, तो यहाँ से विभाजित हो जाएगा AO। और कहता है ABC का वैल्यू दिया है वो 65, और कोण ACB का वैल्यू दिया हुआ है 23.5। तो बोल रहा है क्या, कोण DAO का वैल्यू पूछ रहा है, कोण DA इसका वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं। तो देखिए त्रिभुज में हम प्रॉपर्टी में 12-15 प्रॉपर्टी है, तो एक उससे भी एक प्रॉपर्टी ये है
कि जब देखिए जब ये दिया हुआ एकदम प्रॉपर्टी दिया हुआ ऐसी 12 3 नंबर प्रॉपर्टी है, देखिए क्या होता है, कोण DAO बराबर होता है, मतलब दो अलग अलग कोण का दो अलग अलग कोण को अंतर करके 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे कोण B माइनस कोण C/2 आ गया आंसर, इसका मान निकल जाएगा। बस यही प्रॉपर्टी है, पढ़ने का है त्रिभुज में, मतलब ज्योमेट्री में पढ़ना है त्रिभुज में। देखिए क्या हो जाएगा, कोण एगो 65 दिया हुआ है माइनस 23.5 और इसका /2, तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटा देते हैं तो एक 20.5 अब बट्टे नहीं घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 और 5 है ना। अगर हम इसको 41 2 है, अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 41.5 अब बटे इसको डिवाइड करेंगे तो 20.75 आएगा मेरा आंसर। देखिए ये तो कैलकुलेशन करने का चीज़ है, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, काहे कि ये क्वेश्चन सब एग्जाम में छोड़ ही देते हैं, और ये जो जब तक डीपली नहीं जानिएगा कि ज्योमेट्री में त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टी है या वृत्त में क्या क्या प्रॉपर्टी है, तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कि हमने रेडियस का भी बताए थे, वो भी सब प्रॉपर्टी है। जब तक नहीं पढ़िएगा वो ज्योमेट्री में तो नहीं होगा। इसका ऐसे सोचते हैं कोई शॉर्ट मेथड, लेकिन हम तो बता देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ के चले जाइएगा। इसलिए इसका प्रॉपर्टी जरूर पढ़िएगा। देखिए एक है रेशियो का क्वेश्चन, 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। मान ले कि एक 9 है, अब 12 दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा पूछ रहा है तो ये भी 12 और रेशियो x, तो ये क्या हो जाएगा 9/12 बराबर 12/x। तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 12 अब बट्टे 9 कट रहा है 4 से 3 से, अब फिर ये 3 से कट जाएगा ना 4 4 चक 16 हो जाएगा इसका। मतलब तीसरा क्या पूछ था, तीसरा अनुपातिक कितना हो जाएगा 16 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये देखिए 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में ख़त्म करती है। मतलब दोनों का डे तो बराबर है, तो यानी 20 मैन बराबर 12 वुमेन होता है। यदि 15 पुरुष और 6 महिला उस काम को पूरा करती है तो इस कार्य पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा, ठीक है। इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी देखिए क्या हो जाएगा 3 और हो जाएगा 5, इसको क्रॉस कीजिएगा 3 और 5 आएगा। और कहता है क्या, देखिए टोटल वर्क, टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं क्या। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क है 20 मैन बराबर किसी पर रख के देखिए आ जाएगा। तो अगर हम इस पे रखते हैं डे करता है तो 20 है, 20 दिया 60 और 60 गुना यानी 600, यानी हो जाएगा 20 गुना 3 और गुना 10 बराबर 600 वर्क निकल गया मेरा। चाहे इस पर रख के देखिए, इस पर भी रखिएगा तो आ जाएगा। अगर हम 12 वुमेन रखते हैं बराबर 10 डे, देखिए 12 × 5 60 गुना 10 600 आया कि नहीं, आ गया। इस पे रखे चाहे इस पे रखे आ जाएगा। अब टोटल वर्क है, अब बोल रहा है कि 15 मैन प्लस 6 वुमेन बराबर वर्क है, तो इसका एफिशिएंसी हम निकालेंगे पहले। देखिए कि 6 वुमेन तो यानी 12 वुमेन बराबर 20, तो 6 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा 10 मैन, तो हम यहाँ लिख देते 15 मैन प्लस 10 मैन। अब तो 600 अब बट्टे यहाँ तो अभी हमको निकालना है ना, तो इसका एफिशिएंसी यहाँ रखेंगे तो मेरा टाइम निकल जाएगा। तब कितना हो गया 25 मैन, तो 25 मैन हो गया। अब 25 मैन हुआ कि नहीं, तो अब 600 अब बट्टे 25, अब मैन का एफिशिएंसी कितना है 3 गुना 3। तो देखिए इसको 25 चक 100 काट देंगे 4 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, और 4 दूनी 8 डे आ गया, 8 डे आंसर आ गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत गर्मी है।
लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक यात्री अपने यात्रा के कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल तय करता है। मतलब कोई यात्रा है, उसका 5 है, अब 5 का 2/3, मान लें कि 2/5 है, 2/5 पैदल यात्रा, मतलब टोटल होगा 5, उसमें 2 कौन कर पैदल चल रहा है, तो शेष 1/3, तो शेष मेरा कितना बचा, शेष मेरा बच गया 3/5, यानी मेरा मतलब शेष कितना बचा, मतलब एक तरह का मान लेते हैं कि 2 है पैदल चले और टोटल दूरी हो गया 5 और शेष इसमें घटा देंगे तो शेष मेरा बच जाएगा, शेष मेरा 3 बचेगा। तो 1/3 भाग, तो मान लीजिए 1/3 भाग बस से तय करता है, तो उसकी यात्रा के शेष बचे दूरी का भिन्न में मान क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, ठीक है। शेष का 1/3, तो शेष का 1/3 मान लें कि शेष का 1/3 तो कट जाएगा तो 1 ही आएगा ना, तो बचेगा, शेष में भी बच जाएगा मेरा कितना 2, मान लें कि 3 शेष है बचा हुआ, शेष में 1/3 भाग बस से जाते हैं, तो 1/3 बचा मेरा कितना बचा मेरा, फिर बच गया शेष, अब 2 बच गया, का 1/3 चल दिया तो 1 तो चल दिए, तो 2 बचा, अब 2 है, तो पूछ रहा है कि शेष कितना बचा, हाँ शेष यही ना पूछ रहा, उसकी यात्रा का शेष बचे दूरी का भिन्न का मान होता है, तो शेष ये बचा, टोटल कितना था 5, आ गया आंसर मेरा, फिर ये इतना ही आंसर आएगा। इसको बनाइएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, ऐसे हम डायरेक्ट सोच सकते हैं तो बहुत शॉर्ट में बन गया। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, दो पैदल चला, टोटल 5 था, इसमें भी 2 घटा देंगे 3 बचा शेष, और 3 में करा 1/3 बस से चला, तो 1/3 चला देंगे तो 3 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, शेष फिर 2 बचा, अब का शेष का कितना भाग बचा था 2/, टोटल में 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये मैं पहले भी मेथड बताए थे, आज भी बता रहे हैं। कहता है किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% की साधारण ब्याज 360 है, तो समान राशि का समान ब्याज दर में, मतलब समान राशि मतलब पहले जितना राशि पहले था उतना राशि अभी भी है, और रेट भी सेम है, तो समय दुगना कर देंगे। मान लिया पहले 1.5 साल था, अब लेकिन 3 साल कर दिया जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिए। मान लिया कि पहले साधारण ब्याज था 360, लेकिन इसका साल दुगना कर दिए, 1.5 साल से 3 साल कर दिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो दुगना से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्या चक्रवृद्धि ब्याज तो हर साल का लगता है। तो देखिए क्या है, मान ले कि दिया हुआ है, पहले हम इसका निकाल लेते हैं, CP निकाल लेते हैं, x इंटू कितना रेट दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है ना, 1.5 मान ले 3/2 गुना 100, तो यानी 100 बराबर 360, तो कट रहा है, ये कट रहा 1 और 2, सॉरी देखिए हम रेट से तो गुना करवे के, ये टाइम है मेरा कितना 3/2 और गुना 8/100 360, ये कट गया कितना हो जाएगा 4, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 360 और बट्टे 12 और गुना 100, तो ये बढ़ दिया, तो यानी निकला 3000, क्या निकला मेरा CP निकल गया। अब जब CP निकल गया मेरा, तो हम इसको मिटा देते हैं, अब हम यहाँ लिख देते हैं CP लिख देते हैं, क्या 3000 मेरा निकला, और रेट है मेरा 8% और टाइम है मेरा 3 ईयर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब SI पूछ रहा है, SI चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए क्या इसका निकालने का तरीका बताएं, 3000 का हम देखिए एक पहला दूसरा और तीसरा, हम ये शॉर्टकट मेथड है, एकदम आराम से बन जाएगा। मान लें 3000 का 8%, 3000 का 8% तो क्या हो जाएगा, मून देंगे 8 या 24, यानी 240, इस साधारण ब्याज सबका बराबर हो जाएगा। अब कहता है फिर इसका 8%, मान लीजिए इसका, अब देखिए ये तीनों तो निकाल दिए, अब एक याद रखिएगा कभी यहाँ नहीं लिखेगा, इससे यहाँ 8%, इसका 8% निकालते हैं, मान लें कि 240 का 8% निकालते हैं, तो कट गया 1, तो 24 8 कितना था 49 है, अब 0.1, मतलब देखिए 8% निकल गया 119.2, और फिर इसका भी 8% 19.2, फिर इसका भी 8% 19.2,
अब इसका 8% निकालना है, तो इसका 8% क्या हो जाएगा, 192.2 का 8% मान लेते हैं, 0 पॉइंट हटाएंगे 0, और यहाँ क्या है, गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 1 8 9 72 73 7 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, अब पॉइंट यहाँ 3 को है तो यहाँ हो जाएगा 1.536 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा है, लिख देते हैं यहाँ पर 1.536। अब इसको टोटल को जोड़ दीजिएगा तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। जोड़ देते हैं 44 से 72, मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 720, और इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 19 का 38, मतलब 38.4 नहीं 3 हुआ ना, 57.6। अब देखिए ये 1.536, इसको जोड़िए, 6 3 6 5 11 1 और 7 1 8 1 9 7, और ये हो जाएगा 7। देखिए आ गया मेरा आंसर, आ गया ये नंबर आंसर। कितना शॉर्ट में निकल गया, निकला कि नहीं। इसका दूसरा तरीका से आप बनाइएगा तो ये हमको सबसे आसान इजी मेथड लगता है, आराम से निकल जाएगा। पहले इसका 3000 का 8% 3 बार निकाल दीजिएगा, अब फिर इसका 8% एक यहाँ, फिर इसका 8% यहाँ, फिर इसका 8% यहाँ, फिर इसका 8% यहाँ, अब बाकी सबको जोड़ दीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अगर पूछेगा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूरा, तो इसमें फिर 3000 और जोड़ दीजिएगा तो पूरा क्या एसपी निकल जाएगा। देखते हैं आज दूसरा तरीका से आप कैसे बनाते थे। दूसरा तरीका से आप बनाते थे, देखिए मान लें कि ये है, तो दूसरा तरीका क्या है, मान लें 3000 गुना 108/100 गुना 108/100 गुना 108/100, और उसके बाद काट देंगे, और फिर उसके बाद 3000 में जितना आया आंसर उसको 3000 घटा देंगे तो मेरा CI निकल गया। एक ये मेथड हो गया। एक और एक मेथड है, जैसे 8 है 8 है 8 है, तो हम इसको बताए थे 8 8 16 और 8 8 64.64, अब फिर ई दोनों कर लेते हैं, मान लें 64, फिर ई हो जाएगा 24.64, और फिर इसमें जो भी गुना करके 100 से भागा दीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, इतना आ गया परसेंट, और फिर 3000 का परसेंट निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। लेकिन ये 3 है तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, 2 हो रहा था तो तुरंत बन जाता 2 साल का। 3 साल में हमेशा वो उसी तरीका से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा, और 2 साल में टाइम लगेगा। देखिए अब तो मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है, और हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट चैप्टर बाय चैप्टर भी शॉर्ट टाइप्स का मतलब जो पहले मेथड बता देंगे, उसके बाद शॉर्ट तरीका से बनाने के लिए चैप्टर बाय चैप्टर वो उसका भी वीडियो हम लाएंगे, मतलब आधा घंटा का रहेगा मिनिमम।